विस्तार से खबरों में अलवर से जुड़ी बड़ी खबर आज की आपको बता दें। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो कल रात से बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा मंदिर के पास धरने पर बैठे रहे। वहीं आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अलवर मंदिर पर पहुंचा। आसपास के लोगों से उन्होंने बात भी की। अब प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को देगा। साथ ही बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। ये देखिए क्या कुछ हो रहा है। तस्वीरें दो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जिसने आसपास के लोगों से भी बातचीत की, पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की गई। और दूसरी तस्वीर भजन कीर्तन करते लोग खंडित किया गया मूर्तियों को, आरोप ये भी है। लेकिन अब बड़ी बात यह है इस पूरे मामले में कि कल से लेकर के इस पर कई पक्ष सामने आ चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है नगरपालिका की तरफ से इसको अनुमति दी गई। इस जो बुलडोज किया गया मंदिर को, इसकी अनुमति नगरपालिका नहीं दी थी। नगरपालिका में महज एक को छोड़कर के सारे पार्षद बीजेपी के हैं। और अगर वहां से अनुमति मिली तो फिर ये कांग्रेस पर आरोप कैसे, कांग्रेस की सरकार पर बीजेपी खुद कैसे आरोप लगा रही है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस घटना से जुड़ी। अलवर से आइए सीधा रुक करते हैं। दीपक दुबे मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अलवर में पहुंचकर दीपक, अभी तक क्या पता लग पाया है? बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, क्या चाहता है प्रतिनिधिमंडल, किस तरीके से जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कार्रवाई के मूड में है? और एक सबसे अहम बात दीपक, क्योंकि कल से लेकर के बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि नगर पालिका ने जो इजाजत दी उसमें तो सारे के सारे पार्षद एक्सेप्ट वन बीजेपी के थे। तो ये तो आरोप बीजेपी पर होना चाहिए, न कि कांग्रेस पर। ऐसा भी सर्कुलेट हो रहा है मैसेज, सच क्या है? जी, पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। बीजेपी के तमाम जो लोग थे, सदस्य थे, जिसमें सांसद शामिल थे, उनकी कमेटी के लोग पहुंचे हुए थे। और यहां पर तमाम जो पीड़ित हैं, 100 से ज़्यादा घर और दुकान तोड़े गए हैं। मंदिर के बाहरी हिस्सा जो था, मंदिर का जो मुख्य जहां पर भगवान का शिवलिंग था, वो तोड़ा गया है। ऐसे में बीजेपी के जो फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची थी, वो अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई हुई है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। और तमाम जो हिंदुओं की आस्था के साथ यहाँ पर राजस्थान की सरकार खेल रही है। ऐसे में हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, इनकी कई सारी दुकानें भी थी, उसे भी तोड़ा गया है। वहीं जिस तरह से पार्षद की बात है, ये पार्षद की बात है, आपको बता दें 35 में से 34 पार्षद बीजेपी के हैं। लेकिन साल 2016 की जो बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें जो पॉइंटर्स है, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि जैसा कि ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है, ये सामने की तरफ दुकान और ऊपर की तरफ घर है। तो ऐसे में जो बाहरी छज्जा था, जो मीटिंग में डिस्कस हुआ था ऑन पेपर, जो न्यूज़ 24 के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उसमें साफ तौर पर जिक्र है कि छज्जे के बाहरी हिस्से को तोड़ा जाए। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक पोल है उसे हटाया जाए, इस रास्ते का चौड़ीकरण किया जाए। जैसे कि ये घर है, बाहरी हिस्से को तोड़ने की बात अब मिनट्स में कही गई है। जो बैठक हुई थी बोर्ड की, नगर परिषद की, उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई हुई, उसमें सवाल बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सड़क का चौड़ीकरण करना है, दुकान के बाहरी हिस्से और घर के बाहरी छज्जे को तोड़ना है और जो इलेक्ट्रिक पोल है उसे हटाना है। लेकिन मंदिर को तोड़ने की बात उस डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी नहीं कही गई है। साल 2016 की बात की जाए या साल 2021 के उस बोर्ड की बैठक में जो पॉइंटर्स निकल कर आए थे लिखित रूप में, उसकी बात की जाए। अब बीजेपी की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची हुई थी, यहां का पूरा जायजा लिया गया है। इस जायजे लेने के बाद, पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद, उन सभी को अब अपनी एक रिपोर्ट अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आला कमान है, उसे सौंपेंगे। हमारे साथ यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कांग्रेस का भी डेलीगेशन यहां पर पहुंचा हुआ था। पूर्व सांसद यहां पर पहुंचे हुए थे। उनका यह कहना है कि मंदिर को हम फिर से यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है, दोनों पार्टियां अपने अपने पक्ष में बातें कह रही हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इसमें कितनी सत्यता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हाईकोर्ट की एक कॉपी भी ये जो निर्मल जी हैं, जो यहाँ मंदिर के मुखिया हैं, मंदिर के मालिक हैं और पुजारी भी रहे हैं, इनकी दुकानें भी तोड़ी गई हैं। हाईकोर्ट का एक आदेश है।
आदेश की कॉपी हमारे न्यूज़ 24 के पास मौजूद है। ये 9/12/2005 की एक कॉपी है। इसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि अर्जी खाता नंबर 647 रकबा 5 एयर वाले कस्बा राजगढ़ या उसके भाग की भूमि जो बावड़ी के दीवार के उत्तर और सरकारी नाले की दक्षिणी दीवार के मध्य में स्थित है और प्रतिवादी ना तो कब्जा करे और ना ही वादीगण के बेदखल करे। यानी कि जैसे कि ये है इनकी मंदिर के जो इनका लीगल है मंदिर इनकी जमीन पर है उसे ना तोड़ा जाए। आपसे जानना चाहेंगे जो आरोप बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं, कौन है दोषी? राजनीति कर रहे हैं जबकि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।